भावनाएं भी जरूरी हैं और आचरण के साथ तप भी जरूरी है। दिगंबर तपस्वी साधना के पुंज तप त्याग के सुमेरु होते हैं। इनके निमित्त से श्रावक जन चाहे जितनी जिन शासन की प्रभावना करा लें, जिस दिन महावीर जयंती होती है, आदिनाथ जयंती होती है, उस दिन तो होना ही चाहिए विशेष रूप से आयोजन, लेकिन कभी विशाल संघ का आगमन हो, उस दिन को भी ऐसा रूप देना चाहिए कि आम जनता में जिन शासन की प्रभावना हो। आप लोग किस ढंग से सोचते हैं ये आप लोगों पर निर्भर करता है, लेकिन हम इस ढंग से सोचते हैं कि ऐसे अवसरों को जिन शासन की प्रभावना के रूप में और अपने समाज की एकजुटता के लिए प्रयोग कर लेना चाहिए। एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं कि ऐसे अवसरों को श्रावकों को शक्ति प्रदर्शन के रूप में लेना चाहिए, ताकि आम लोगों को और लोगों को मालूम पड़े। मुंबई का जो प्रसंग बना, जब एक साथ 25-50 हजार लोगों को धरती पर उतरे हुए जब देखा, तो नेताओं की भी आंखें खुल गईं और वो भी आगे पीछे दौड़ने लगे। इतने वोट हैं इनके, इतने जैन हैं यहाँ पर, इसका भी प्रभाव पड़ता है। खैर, आप लोगों के बाल भी कोई धूप में सफ़ेद नहीं हो गए। ऐसे तो हजार प्रवचन सुन लिए होंगे, लेकिन प्रवचन आचरण बन जाएं तो मंगल हो। अभी हमारा यहाँ फिर से आने का कोई मानस नहीं था। वहाँ आदिनाथ मंदिर में ही बैठ के 5-10 मिनट का प्रवचन करने का और प्रवृत्तिक्रमण करके आगे की, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने कहा कि वहाँ महाराज जी, और तब एकदम से हमको भी ध्यान में नहीं आया, नहीं तो हम कहते सबको यहीं बुला लो। जो भी 5-50 लोग, यहाँ भी कोई 10-20 हजार लोग नहीं बैठे हैं, वही रूटीन के 5-25 लोग जितने स्वाध्याय में बैठते हैं उतना ही हैं। जितने यहाँ लोग हैं इतने संघ में साधु हैं। फिर भी इतना तो कहना पड़ेगा कि जिनकी भावनाएं हैं वो सब आज इतनी धूप के बाद भी उपस्थित हैं। लेकिन यही लोग मंदिर जी में भी बुला लेते और वहाँ भी अपन, लेकिन हमको बताया पूरा हाल भरा है, तो हमने सोचा कि भाई इतने लोग यहाँ आ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, तो हम हाल देखने आए, तो हाल का तो हाल बेहाल है। फिर भी आप सब लोगों से यही कहना है कि अपने जिन शासन के प्रति जो श्रद्धा भक्ति आप लोगों में अभी तक बनी हुई है, यह बढ़ती रहना चाहिए। इस वीतराग निर्ग्रंथ जिन शासन को निगल जाने के लिए कई ताकतें लगी हुई हैं, तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं। अभी सुबह ज्ञापन पढ़ रहे थे और उसमें बिल्कुल सही बात लिखी कि जनायतनों को नुकसान, साधु संघों को नुकसान, चल अचल संपत्तियों को नुकसान, टीका टिप्पणियाँ, तरह तरह से इस देश के प्राचीनतम इन समाज को तंग करने की कोशिश की जा रही। और अगर बंध के ना रहे, पूरी श्रद्धा के साथ अटल ढंग से ना खड़े रहेंगे, तो फिर मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। इस बात के लिए आशीर्वाद के पात्र हैं कि कितनी भयंकर उथल पुथल के बाद भी केसरिया जी मंदिर के प्रति आप लोग अपनी श्रद्धा आस्था को जोड़े हुए हैं और हर वक्त खड़े रहते हैं
हर रोज पूजा करते हैं, हर रोज अभिषेक में जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, वहां ली गई बोलियां, गुप्त भंडार में डाला गया धन, वो आपके किसी काम का नहीं है। आपके किसी उपयोग में नहीं आने वाला, उससे आपको एक पैसा जितना पुण्य भी लगने वाला नहीं है। उल्टा जिन शासन द्रोहियों का पालन करने वाले बन जाएंगे आप। इसलिए इस बात की सावधानी बरती जाना चाहिए। और इस तरह के श्रावक आते हैं, उन्हें भी मार्गदर्शन करना चाहिए व्यक्तिगत रूप से। हैं हमारे यहाँ दान करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन ये अकल भी जरूरी है कि कहाँ करना कहाँ नहीं करना। दान तो हम गौशालाओं में भी करते हैं, पेड़ पौधों के लिए भी करते हैं, लेकिन अपने पांवों पर कुल्हाड़ी पटकने वाला काम नहीं करना चाहिए। मुनिराज पधारते हैं, घर घर पड़गाहन होना चाहिए। ये सबसे बड़ा दान है। शास्त्रों में जब हम रायण सार उठा के देखते हैं, को कुंद कुंद स्वामी का एक वचन बहुत साधु उच्चारण करते, दानम पूया मुखम सावय धम्मो। श्रावक के मूलतः दो धर्म, दान और पूजा। पूजा तो करो ही करो, श्री जी विराजमान है, सौभाग्य है। इतना सब कुछ होने के बाद भी विशाल जिनालय सुरक्षित हैं, श्रावकों ने नए भी खड़े कर लिए। नए खड़े करना और पुरानों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। बुजुर्गों ने, पुरखों ने जान पर खेल करके भी इस शासन का निर्माण किया है। इस महान जन कल्याणकारी, जीव मात्र के हितकारी जिन धर्म को बचाया है, हम से जो कुछ बन पड़े वो करें। दान और पूजा, आहार दान उससे मुख्य होता है। मुनि महाराज कुछ लेने वाले नहीं हैं, खासकर ये संघ। उनको सिर्फ अंजलि भर, इस पर ध्यान रखिए। एक दो साधु आए हैं, उनका भी सम्मान करो, लेकिन कभी बड़े संघों का संयोग बनता है तो उसको तो इस ढंग से पेश करो, इस ढंग से लो कि प्रभावना का रूप बन जाए। दानम पूजा मुखम। और श्रावक क्या कर सकता है? इतना करे पहले, उसके बाद फिर गुरुजनों के चरणों में बैठ के प्रवचन, और अगर स्वाध्याय कर रहे हैं मुनिराज तो उनके चरणों में बैठ के स्वाध्याय का श्रवण करें, जिनवाणी सुने। गृहस्थी तो चलाना ही है, उसके बिना आपका जीवन कैसे चलेगा? गृहस्थी से संबंधित प्रपंच, दुकानदारी, सारी चीजें करना पड़ेंगी, लेकिन बीच बीच में से थोड़ा सा समय धर्म ध्यान को भी निकालना होगा। एक एक श्रावक की संभाल करना जरूरी है, और जितना श्रावक की संभाल करना जरूरी है उससे 100 गुना ज्यादा जरूरी है साधुओं की संभाल और सेवा। दुर्लभ है। एक समय वो था कि गिनती के साधु हुआ करते थे, लेकिन आज संख्या साधुओं की कुछ बढ़ गई। तो ये जिन शासन का सौभाग्य है कि वे चलते फिरते शिक्षक हैं, जिन धर्म के प्रचारक हैं, आत्मतत्व की साधना तो कर ही रहे हैं, लेकिन जहाँ जाते वहीं सड़क चलते भी लोग ये दिगंबर मुनि हैं और इनसे इनका धर्म जैन धर्म कहलाता, जैनों के गुरु हैं। तो ये साधु संरक्षण, जिनालय संरक्षण और खासकर आत्म संरक्षण, आत्मशुद्धि भी जरूरी है। संक्लेश ना हो,
समाज में बैर विरोध ना हो, गुटबाजी ना हो, ऐसा ना हो कि हम एक दूसरे को देखें और हमारा पारा चढ़ने लग जाए। वो तो हमारा खुद का नुकसान हो रहा है, फिर समाज का नुकसान हो रहा। प्रज्ञा यही कहती है कि खूब अच्छे से जिन धर्म की शरण में आत्मशुद्धि के पथ पर सभी बढ़ते रहें। आज यहाँ के तो श्रावक हैं ही, बाहर से भी बहुत श्रावक आए। अब इनकी कमी थी तो ये भी जापान से आ गए। जापान से आए, जयपुर से आए, जापान से जयपुर, जयपुर से ऋषभदेव। धर्म की भावना हो, पुण्य परिणाम हो तो कहां से कहां पहुंच जाते, और ना हो भावना तो घर के बाहर नहीं निकल पाते। महाराज जी नंगे पांव गरम सड़क पर चल रहे, वो अपनी दुकान में से एक कदम नीचे उतरने को तैयार नहीं है, वो चिपका हुआ है गद्दी से। अभी आपने बाजार में देखा कितने सारे उतर उतर के नमस्कार कर रहे थे, लेकिन कितने सारे चिपके हुए भी थे। अरे भाई महाराज जी तुमको थोड़ी उठा के ले जाएंगे कि तुम्हारा कुछ सामान ले जाएंगे। अगर दरवाजे पर द्वार पर तपस्वी आ गए तो कम से कम तब तो लाभ ले ही लो। दूर जाके चौके नहीं लगा पाते। अभी देखो आप, ये लोग हैं गुरुकुल में आज जितने चौके लगे थे वो सब कहाँ कहाँ के श्रावक हैं, जिन्हें आप संघ सारथी बोलते हैं ना, कहाँ कहाँ के। उदयपुर के रजावत, फिर वो कलकत्ता वाले, वो मुंबई वाले, कोई खुद उपस्थित हैं कि नहीं के अपने सहयोगी उपस्थित हैं, लेकिन भावना है, कर रहे हैं। और घर हो, घर है, घर का होना तभी सार्थक है जब तपस्वी के चरण पड़े। जापान नहीं जा सकते महाराज जी, कोई जापान वालों के घर में नहीं चरण पड़ सकते। हाँ, जापान वाले जयपुर में रहें तो भले पड़ जाए, लेकिन ऐसे नहीं पड़ जाएंगे। पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा, पड़गाहन शुरुआत तो आपको करना पड़ेगी। तो यह मंगलमय श्रावक समुदाय, यह मंगलमय मुनि संघ और यह जिन शासन निरंतर वर्धमान हो, सक्षम बने, समर्थ बने और देश का, समाज का मार्गदर्शन करे, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।